जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी फॉर आवर्स फ्यूचर्स फॉर टुडे स्पेशल करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। टुडे इज क्लास। आज के सेशन में बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बना है वो सीधे आपके एग्जाम्स में वह रामबाण साबित होगा। आपको अवगत करा दूं कि मैं अपना बिहार, प्यारा सा बिहार, पटना सिवान आ चुका हूं, और अपने यह जो क्लास है सिस्टम लेकर आए हैं थोड़ी बहुत, तो अपने घर से यह क्लास आपके बीच प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ इशू हो जाने के कारण देखा जाए तो क्लासेस लगभग एक हफ्ता तक बंद रही, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि आपके बीच हम कंटेंट देने का भरपूर प्रयास करें, अथक प्रयास करें। आज के सेशन में हम बात करेंगे जो वीकली करंट अफेयर्स होने वाला है, उसके बाद में हम देखेंगे कि इस करंट अफेयर्स के साथ हम देखेंगे आपके एग्जाम्स के लिए किस प्रकार से रामबाण साबित होगा। क्योंकि आपको अवगत करा दें कि जिस प्रकार से यूपी पुलिस में हमारे क्लास से लगभग 14 क्वेश्चन सीधे टपके हुए थे, और करंट अफेयर्स और हिस्ट्री वगैरह पॉलिटिक्स सेशन को मिला दिया जाए तो अब हम बात करेंगे इस सेशन की पहली क्वेश्चन के लिए, जो तहलका मचाया हुआ है क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के कौन ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे लंबे पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है, एंड किसके द्वारा यह किया गया है और इसकी लागत क्या आई है। बात करेंगे सीधी बात, नो बकवास में, कि दोस्त अगर देखा जाए तो सुदर्शन सेतु का यह उद्घाटन किसी और नहीं कहीं और नहीं, यह गुजरात में किया गया है। इसका आंसर तो गुजरात में किया गया है, बन गया। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि इस गुजरात में बना सुदर्शन सेतु किस प्रकार से यह लाभदायक पूर्ण होगा। कहा जाता है कि आखा बेट से द्वारका बेट तक यह जोड़ने का कार्य करेगा, और देखा जाए तो यह 3.5 यानी 3.5 किलोमीटर की यह दूरी तय करेगा, और इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो 2.58 मीटर के एवं में है। बात किया जाए इसकी लागत का तो 978 करोड़ रुपए इसका लागत आया है, यानी कि 978 करोड़ की लागत से यह बनकर तैयार हुआ है। बात किया जाए कि इसका उद्घाटन अक्टूबर 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह रखा गया हुआ था, सुदर्शन सेतु। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फोकस कर लेते हैं कि गुजरात वही जिसकी राजधानी, यानी कि क्वेश्चन इंपोर्टेंस बन रहा है इसलिए इसकी कुल्फी गिर रही है। तो गुजरात जिसकी कैपिटल आप सब जानते होंगे कि गांधीनगर है, और गांधीनगर अपने आप में यह विकसित है, क्योंकि जानते हैं कि वही गांधीनगर जहां कटिवाड़ पोरबंदर से हमारे राष्ट्रपिता, हमारे इस देश के आगे अग्रसर ले जाने वाले जो हमारे अग्रणी आदर्श आइडियल हैं, महात्मा गांधी का जन्म होता है पोरबंदर कठियावाड़ गुजरात 2 अक्टूबर 1869 को, और उस धरातल से चलकर वह बंदा देखा जाए तो इस देश के विकास के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन बदले में क्या मिला? वहां कुछ नहीं लिया, बदले में बस 2, 4, 10 गोलियां। इस प्रकार से देश के दुर्भाग्य हो जाता है कि वंडरफुल कंडीशन दिस सिचुएशंस ऑल टारगेट्स पीपुल्स। तो हमने देखा कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर बनता है, गांधीनगर है, और इसी गुजरात से
एक तरफ गांधी का जन्म होता है तो दूसरी तरफ एक आयरन मैन कहे जाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में कि जब गुजरात की बात आ जाए सर और नर्मदा नदी की बात ना आए, साधु बेट की बात ना आए, तो क्वेश्चन किस काम का। कहा जाता है कि गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर साधु बेट पर स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी अगर लंबाई देखा जाए तो 183, अगर मैं राइट हूं, 183 मीटर ऊंचा है। लेकिन सर कहेंगे आप कि 183 तो इसकी विधानसभा की सीटें हैं। आपने सही पकड़ा, भूपेंद्र पटेल भाई साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं, और यहां देखा जाए तो जितनी विधानसभा की सीटें उतनी उसकी लंबाई हो जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। लेकिन सर कहेंगे आप कि सर ये नहीं बताया आपने कि सर उस स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माणकर्ता कौन था। राम सुतार। सीधी बात, नो बकवास। अगला क्वेश्चन अटैक करते हैं। कैसा क्वेश्चन लग रहा है, एक क्वेश्चन से धारदार लगभग रैपिड फायर क्वेश्चनों का हो रहा है। कहता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, लेकिन भैया किस नदी पर बनकर तैयार हुआ है ये नहीं बताएं क्या। देखिएगा, यह दुनिया का सबसे ऊंचा यह रेलवे ब्रिज है और यह बनकर तैयार हुआ है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर बनकर यह तैयार हुआ है। इसकी बात किया जाए तो 359 मीटर यह ऊंचा है, 395 मीटर यह ऊंचा है, जो कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर ऊंचा रेलवे ब्रिज हम देखें तो चाइना का ही था। आगे हम बात करते हैं कि प्रेस सेवा पोर्टल की शुरुआत। क्वेश्चन क्या है कि प्रेस सेवा पोर्टल की शुरुआत किसने लॉन्च किया है, किसने शुरुआत किया है। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर। हाँ, और जैसे हमने कहा सर, कहा इन्होंने तो मंत्रालय ही मंत्रालय अपने पास रखा है। देखते हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन्हीं के पास है। लेकिन सर कहेंगे लगे हाथ कि ये भी तो बता दीजिए सर, ये संस्कृति कल्चर मिनिस्टर है और युवा मिनिस्टर भी है, खेल मिनिस्टर, यानी कि कहा जाए तो खेल एवं संस्कृति मंत्रालय इन्हीं के पास है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन्हीं के पास है। अनुराग सिंह ठाकुर। डंके की चोट पर आगे हम बात करते हैं। लगन टफ क्वेश्चन होगा भाई, गर्दा कर देगा आपके एग्जाम्स के लिए और आपके 17वीं बीपीएससी के लिए। बात करता है कि भारत और किस देश के बीच, सर हमने क्या कहा, भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन, अच्छा सर, धर्म गार्जियन अभ्यास सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। एंड यह कहां पर किया जा रहा है, यह अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। हमने कहा सर भारत और देखा जाए तो जापान के साथ धर्म गार्जियन किया जाता है, धर्म गार्जियन किया जाता है। और सर मैं बता दूं कि इसका अगर देखा जाए तो आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है सर, यानी कि भारत में किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बड़ी मजे की बात है कि इसकी शुरुआत देखा जाए तो 2018 में स्टार्ट किया गया था और इसका 5वां संस्करण था। बात करते हैं जैसे ही हम जापान की, बातें आ जाती है शिंजो आबे की, जो कि क्वाड के संस्थापक वह समर्थक, वह देखा जाए तो घुलनशील प्राणी थे शिंजो आबे, जो कि जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिन्हें कुछ ही साल पहले हमने देखा कि गोलियों से भून दिया गया उनका, और कुछ दिन के बाद उनकी, कुछ क्षण के बाद उनकी मृत्यु हो गई। क्वाड की जब बात करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संघ है, जिसकी अगर देखा जाए तो वह देश शामिल है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अटुकल पोंगल
हमने कह दिया अटकल पोंगल किस स्टेट में यह महोत्सव मनाया जाता है। डंके की चोट पर आप कहेंगे सर अटकल अगर पोंगल आ गया और सर हम उस राज्य को साउथ स्टेट का नाम भूल जाएं, यह हमसे हो नहीं सकता है। आपने कहा सर कि डंके की चोट पर केरल को छोड़कर कैसे हम भुला सकते हैं, यानी कि अटकल पोंगल भारत के केरल स्टेट का यह महोत्सव अपने आप में यह फेमस बना देता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जब महोत्सव की बात आई तो डंके की चोट पर हम कहेंगे कि दोस्त ये बताइए ना खजुराहो महोत्सव कहाँ होता है। आप कहेंगे सर इसे भी भुलाया कैसे जा सकता है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, एमपी मैंने हमने कहा कि मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ यह स्टेट की बातें हो रही है, स्टेट की बातें हो रही है तो यहाँ होगा एमपी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की बात जब आएगी तो 230 विधानसभा वाली सीट, जहां मध्य प्रदेश में मामा की नगरी मध्य प्रदेश कहा जाता था, अब मामा की नहीं यादव की नगरी हो गई है। हमें बोले तो मोहन यादव जी, हाँ डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बने हुए हैं जी। और डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों के नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश मामा के नगरी कहे जाने वाला उनके डेवलपमेंट के क्षेत्र में यह सीधा दिखता प्रतीक हो रहा है। बात हम करते हैं सिगमो। सर सिगमो की जब बात कहेंगे तो सिगमो चले जाता है सीधे गोवा में, यानी कि सर वही गोवा जहां पे समान नागरिक संहिता लागू करने वाला यह पहला स्टेट था। 1510 में देखा जाता है कि पुर्तगालियों के द्वारा यहां पे अटैक कर लिया जाता है और सबसे पहले गोवा पर अधिकार जमाने वाले लोग इस पुर्तगाली इस ब्रिटिश हुकूमत के जड़ों जमाए हुए यह खानदानी रिवाज 1961 में 1961 में पूरा होता है और 1961 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में उनको खदेड़ कर भारत से भेजा जाता है, यानी कि सिगमो महोत्सव दोस्त गोवा में मनाया जाता है। हमने कहा सर एक बिहुला महोत्सव है जो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंस बना देता है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है गोवा महोत्सव। और गोवा महोत्सव की जब मैं बात करता हूँ तो डंके की चोट पर कहीं और नहीं चलेंगे, तो सॉरी बिहुला महोत्सव। और बिहुला महोत्सव अपना आइए ना बिहार में, अरे दोस्त बिहुला महोत्सव अपना बिहार में मनाया जाता है। बी से बिहुला और बी से बिहार। आइए ना एक बार बिहार में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महावीर जैन और गौतम बुद्ध की इस धरातल पे आप सबका आगमन है। और आप सब एक बार आइए बिहार का आगमन करिए, विजिट करिए, बहुत ही प्यारा हमारा बिहार है। तो आइए ना बिहार में, तो बिहुला जो महोत्सव है बिहार में मनाया जाता है। डंके की चोट पर जब कहेगा कि काग सिग्मा, कहता है कि काग चिग्मा की जब बात करता है और काग चिग्मा की कहेगा कि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो डंके की चोट पर आप कह देते हैं कि राजस्थान में मनाया जाता है का मिजोरम। काग चिग्मा मिजोरम में मनाया जाता है। लेकिन एनटीपीसी ने तो कमाल ही कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में अटैक करेंगे और वहां पे चीड़-फाड़ करेंगे एनटीपीसी की बात। देखिए भाई, कहता है कि एनटीपीसी के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना किस स्टेट में शुरू कर दिया गया है। हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि एनटीपीसी के माध्यम से, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से सौर परियोजना का उद्घाटन जो देखा जाए बड़ी मात्रा में पावर यानी एनर्जी सप्लाई करने का कार्य करेगा, वह स्टेट कौन सा होगा। तो डंके की चोट पर सीधी बात
नो बकवास में कहिए दोस्त, कहीं और नहीं, कहीं और नहीं, चाहिए ना राजस्थान। भजन लाल शर्मा जी के दरबार में चलिए, यानी कि राजस्थान में चलिए। एनटीपीसी ने पहली सौर परियोजना अपनी शुरुआत की है तो राजस्थान में शुरुआत की है। डंके की चोट पर देखा जाए तो कहता रहता है पॉइंट्स कि सर एनटीपीसी जहां देखा जाता है कि एनटीपीसी में देखा जाए तो इसकी अगर शुरुआत देखा जाए तो कि यह 1975 में इसकी एनटीपीसी की क्या होती है तो स्थापना होती है सर। अच्छा ठीक है, लेकिन सर 2010 आते आते क्या सर 2010 आते आते यह कंपनी महारत्ना की उपाधि मिल जाती है और महारत्ना कंपनी बन जाती है, अपने आप में इंपोर्टेंस बनाता है। लेकिन डंके की चोट पर दोस्त पूछेगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाज के नाम से जाने वाला यह महारत्ना कंपनी कि देखा जाए वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है तो गुरमीत सिंह है, नाम रखा है गुरमीत सिंह, इसके देखा जाए तो प्रमुख है। डंके की चोट पर हम बात करते हैं कि आईएस सुधांश पंत जी के द्वारा देखा जाए तो यह किस स्टेट के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अपने आप में यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त कि सुधांश पंत जी किस स्टेट के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। कहीं और नहीं चलिए, कहीं और न चलिए, आप चलिए ना राजस्थान में। अच्छा सर वही राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर के नाम से जानते हैं। और हम देखते हैं कि जयपुर जयपुर जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम कहेंगे सर यहाँ पे एक सीएम होते हैं और 2 डिप्टी सीएम बनते हैं, जो 2 डिप्टी सीएम बनते हैं। डगे की चोट पर हम ये भी बात करता है कि सर यहाँ पे विधानसभा की सीटें 200 थी और 199 सीटों पर चुनाव हुआ। उसके तत्पश्चात एक सीटें और जो बता कर्णपुर विधानसभा सीट, वहां से देखा जाए तो कांग्रेस की पार्टी वहां से जीती हुई है। अब बात करते हैं कि लल्ला पाकिस्तान का क्या कंडीशन चलता आ रहा है। फोकस हो जाएगा अपने पड़ोसी संघाती छोटा भाई बोले तो दो। कहता है कि शहबाज शरीफ किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। आप कोई बुला सकता है क्या सर? पाक। अच्छा सर, पाकिस्तान के अगला प्रधानमंत्री नियुक्त होगा तो वह होंगे शहबाज शरीफ। कहेंगे सर ये तो नया दिख नहीं रहा है, क्योंकि अनवर कक्कर जी जो देखा जाए तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक ना। और इसके पहले कार्यवाहक के बनने से पहले शहबाज शरीफ जो थे वहां के प्रधानमंत्री थे। अब हम देखा जाए थोड़ी पाकिस्तान की डाटा को खंगाला जाए तो मिलता है कि PMLN यहाँ की पार्टी है और इस चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई है। लेकिन इमरान खान की जो पार्टी PTI है, तहरीक इंसाफ है, वह आगे चली जा रही थी और वहां पे देखा जाता है कि सेना के अधिकार के नियंत्रण में लेकर और वहां पे देखा जाए तो इमरान खान की पार्टी को बुरी तरह से हराया जाता है। कहा जाता है कि 92 सीटें जीतकर मिसाल बनाया जाता है इमरान खान को। और देखा जाता है PPP जो पार्टी है वहां पे 54 सीटें वह जीत कर लाई हैं और PMLA की बात किया जाए तो वह 79 सीटें जीती हैं। कुल देखा जाए तो 266 सीटों पर चुनाव होता है और 134
सीटें चाहिए थी, लेकिन 134 किसी का बहुमत नहीं हो पाया। तो दो पार्टियां कौन कौन, तो पीपीपी देखा जाए तो पीपीपी और पीएमएलएन पार्टी मिलकर, यानी कि 54 और देखा जाए तो 79 पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बनाने की बात कर रही है शहबाज शरीफ। लेकिन मजे की बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब, आसिफ नाम लिख लेंगे, आसिफ अली जरदारी अगले होंगे पीटी बोले तो राष्ट्रपति होंगे। आसिफ अली जरदारी जो पहले हुआ भी करते थे राष्ट्रपति, वह इस बार भी राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर कौन बनी हुई है। पीच क्यूरेटर कौन बनी हुई है, और यह बहुत संघर्ष करके बाद यह देखा जाए तो जयसीथा कल्याण जो है यह बनी हुई है। नाम तो गजब है, जयथीसा कल्याण जो बनी हुई हैं भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर। बात करते हैं, जब नेक्स्ट की बात करेंगे, महिलाओं की ही बात चर्चा आ रही है, हमने कहा कि लगे हाथ इसे भी समेट लेते हैं। कहेंगे सर क्या समेटते हैं, कहता है कि भारत की पहली अगर एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कोई बनी है फायर फाइटर, तो कोई और नहीं दिशा पाटिल। सर आपने तो कह दिया दिशा पाटिल, लेकिन दिशा पाटिल क्या है, तो दिशा पाटिल को याद करिएगा कि यह भारत की देश की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर बनी हुई है। अपने आप में इंपोर्टेंट रखेगा, इसको स्टार लगा लीजिएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब कहता है बहुत ही इंपोर्टेंस बन जाता है, कहता है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का समिट आयोजन किस देश में किया जा रहा है। मोबाइल वर्ल्ड समिट, क्या बात है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहीं और नहीं स्पेन में किया जा रहा है। स्पेन में किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जब बात करता है कहता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 2024 याद रखिएगा कि 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है मनाया गया। तो आज के सेशन को दोस्तों यहीं पे तो समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ रेलवे स्पीडी का। हम आपको बता दें कि रेलवे स्पीडी जो है ना, रेलवे स्पीडी समान ज्ञान, और रेलवे स्पीडी समान ज्ञान की बात किया जाएगा तो थोड़ी सी इस रेलवे समान ज्ञान स्पीडी जो प्रैक्टिस सेट आता है, इसको हम पार्ट 1 सेट 1 मॉडल सेट 1 करा चुके हैं, और मॉडल सेट 2 इसका एसपीडी का जीएस का मॉडल सेट 2 लेकर डेली एक सेट आपके बीच हम प्रस्तुत होंगे, हाजिर होंगे। तो उम्मीद करेंगे कि इस क्लास से आप सबको बहुत ही हेल्पफुल मिला होगा। अगर हेल्पफुल होगा और मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक छीट दीजिए, बांट दीजिए और लगा दीजिए इस वीडियो में आग, ताकि हो जाए वायरल और आपके बीच हम मोस्ट करंट अफेयर्स लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।